नमस्कार, मैं संभाजी गाजरे मल्टीविजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इससे पहले बहुत सारे वीडियो में मेरा चैनल पे अपलोड किया हूँ, वो सेवाभावी वृत्ति से किया हूँ। और इसमें जो सभी सेक्टर के कंपनियों के कर्मचारियों प्रशिक्षुओं को बहुत सारा उपयोगी ऐसे वीडियो में अपलोड किया हूँ, ताकि उनके काम करने के समय में या इंटरव्यू फेस होने के समय में जो जो उपयोगी आता है, तो उसके लिए ऐसे ही वीडियो में अपलोड किया हूँ। क्योंकि मैं एमबीए किया हूँ एचआर में, और 1996 से मैं एचआर में ही बॉटम से टॉप लेवल तक मैं काम कर चुका हूँ स्टाफ में। इसके लिए मैं अपना जो भी ज्ञान है दूसरों को दे के कुछ अपना अच्छी सहायता हो सकती है, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करके डालता हूँ। तो देखिए, एचआर में जैसे जो प्रशिक्षण है, अभी जो केंद्र सरकार की जो योजना है नेप्स और नेट्स, और जैसे नीम है और वेल्प्स है, बहुत सारे हैं। तो इस योजना के अंदर जो प्रशिक्षु काम करते हैं, तो वो प्रशिक्षुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनका, इससे मैं पहले जो है जैसे बिहेवियर का डाला हूँ, अपलोड किया हूँ वीडियो। और नैप्स क्या है या नेट्स क्या है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी मैं जो बताया हूँ, वीडियो अपलोड किया हूँ। तो अभी इसी तरह से अभी जो अपन ज्ञान लेने वाले हैं, वो है कि उसी में से एक चैप्टर है। जैसे एमबीए को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 100 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो पूरा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। तो हम सबको इतना अंग्रेजी आता ही है ऐसा नहीं है। तो प्रशिक्षुओं हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझने के लिए अपनी जो हिंदी भाषा है हिंदुस्तान की, उसी में मैं कुछ उसका ट्रांसलेट करके समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। तो आप देखिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, एक एक करके ऐसे स्टेप से। जो एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण है जिंदगी में यशस्वी होने के लिए, या अपने लाइफ करियर में यशस्वी होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपन जब काम करते हैं तो उसमें अपन उसका उपयोग कैसा लेना चाहिए, तो इसके लिए अपन अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा प्रमोशन हो या हमारे काम में अग्रसरपना हो या वृद्धि हो। तो इसके लिए हमें कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, तो इसके लिए एटीट्यूड के जो प्रकार है और वो उसमें क्या उपयोगिता है अपना काम में, वो कैसे उपयोग लेना चाहिए, उसका यूटिलाइज कैसा होना चाहिए वो पॉइंट्स का। तो इसके लिए ये सब जो चीज़ें हैं मैं एक एक करके बताया हूँ, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो देखिए, एटीट्यूड जो है 5 प्रकार के होते हैं। वो कैसे, कौन कौन से हैं, तो मैं अभी पूरा हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, लेकिन उसमें इंग्लिश में भी है। तो देखिए, इंग्लिश में उसका जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड बोलते हैं, और न्यूट्रल एटीट्यूड बोलते हैं। और इसके बाद में जो है वो है अपना एम्बिवेलेंट एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। तो अभी देखिए, एक एक का पॉइंट का मैं पूरा अभी विश्लेषण कर देता हूँ कैसे है। पहले जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड ही होना है सभी प्रशिक्षुओं को। क्योंकि प्रशिक्षण जो पीरियड है, वो समय में प्रशिक्षुओं को अपना बिहेवियर, एटीट्यूड, इफेक्टिव लिसनिंग, और भी मैं आगे वीडियो डालूंगा इफेक्टिव लिसनिंग का, ये सब जो बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सकारात्मक, इसमें किसी चीज़ के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, एटीट्यूड बोले तो क्या है कि दृष्टिकोण है या भावना शामिल होती है। उसमें
अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। कोई भी चीज़ बोलो, कोई भी अपना सीनियर जो काम करने के लिए बोलता है तो हाँ बोलेगा। ये हो गया पॉजिटिव। इसमें देखिए, दुनिया दुनिया का कोई भी मेडिकल में टॉनिक नहीं मिलता है, वो अपने पास है, वो है दो टॉनिक। वो कौन से है? जो है जिज्ञासा और इच्छा शक्ति। ये अपने मेडिकल बोले तो अपने पास ही है और ये होना ही चाहिए। और हम जब काम करते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे प्रशिक्षु काम पे लगा है तो उसमें वो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, फिर भी दूसरा कोई आके उसको कुछ ना कुछ तो उसमें काम में बाधा ही लाता है। चलो यार छोड़ दो, चलो वो उधर थोड़ा घूम के आएंगे, फिर वो मशीन छोड़ के घूम जाता है। फिर उसका जो कोई भी टारगेटेबल जो सीनियर है, सुपरवाइजर है, टारगेटेबल जो प्रोडक्शन दिया है वो नहीं होगा, फिर उसको सुनना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम काम कर रहे तो बस अपना काम पे ध्यान देना है, जो अपने सीनियर बोला है वही करना है, टारगेटेबल प्रोडक्शन ही देना है, और अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। जो सामने वाला टीचिंग कर रहे हैं, जो सामने वाला बता रहे हैं, तो वो पहले सुनना चाहिए और सुन के अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रख के काम करके टारगेटेबल प्रोडक्शन देना है। ये सब जो अनुकूल जो चीज़ है ये पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है। फिर निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? पूरा इसका विरोधार्थी होता है। पूरा इसमें क्या होता है? सभी चीज में प्रतिकूल। तो ये बिल्कुल अपना लाइफ में आगे बढ़ाने का नहीं है। और दूसरा कोई अगर उसके लिए उत्तेजित करता है तो भी मना करना है साफ। ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे लिए कोई अच्छा बता रहा है या गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो हम समझ के काम करना चाहिए। यार ठीक है, अगर वो दूसरा आके कोई भी बोल रहा है कि नहीं ये ऐसा छोड़ो, वो ऐसा ही है, क्या क्या ज़्यादा मिलने वाला है क्या, वो जैसे चलता है चलने दो, वो आराम से करो। ऐसे भी कुछ लोग मतलब रोकने वाले भी रहते हैं या कुछ खराब करने वाले भी लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ही दूर रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से जो विचार है वो अपन आत्मसात नहीं करना चाहिए। अपन पॉजिटिव ही एटीट्यूड से रहना है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, दूसरा पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा जो है न्यूट्रल। कुछ पॉजिटिव में अभी जो एटीट्यूड में दृष्टिकोण में कुछ लोग क्या रहते हैं? तटस्थ रहते हैं। अब ये कहाँ यूज आता है? देखिए, जब ऑफिस में या कोई प्रशिक्षु जो काम करते हैं उस टाइम में भी आता है। अगर एक प्रशिक्षु अच्छा काम कर रहा है, उसको उसमें कुछ सब समान नहीं रहते हैं, कुछ अच्छे भी सोच वाले रहते हैं। अगर उसको बहुत जिज्ञासा से काम कर रहा है, अपना दिमाग लगा के अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके किसी को इसके बदले एक ईर्ष्या भावना आ गई तो वो क्या करेगा? वो अगर कुछ उसका सोचेगा कि इसका मतलब प्रोडक्शन कम आना चाहिए ताकि वो अपने लेवल में आ जाएगा, वो आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा बताता हूँ, कोई अगर आगे जा रहा है तो उसका पैर पकड़ के खींचने के लिए, अभी देखिए एक उदाहरण बोलता हूँ मैं। जब अपना सभी देशों का एक एग्जीबिशन था और उसमें सब देश जो है अपना अपना कुछ दिखाने के लिए लाए हैं। तो
अब ये सही है क्या ये है मालूम नहीं, लेकिन ये ऐसे मैं भी सुना हूँ। कोई अच्छा एक बहुत बड़ा फंक्शन में, मीटिंग में, और जो उसी में, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब देश जो है अपना अपना प्रदर्शन प्रदर्शन जो है दिखा रहे हैं। इंडिया जो है, भारत जो है क्या किया है, एक मटका, मट्टी से बना वाला मटका, और उसके जो ऊपर का मुंह है वो कपड़े से ढक दिया और उसको बांध दिया है, और वो मटका लेके गया। अरे सब बहुत बड़े बड़े जो देश है सब आ गए हैं उसमें, पूरा अपना कोई रिसर्च करके रोबोट बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई ये दिखा रहा है, और ये क्या है, सब परेशान हो गए। तो उसमें क्या था, जो बोलते हैं अपन, अब मराठी में उसको बोलते हैं खेकड़ा, वो मटके में क्या थे, खेकड़े थे। फिर एक जो खेकड़ा है, अब उसका मुंह खोल दिया है मटके का, तो ऊपर जो है खेकड़ा एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वो दूसरा खेकड़ा है उसको, उसका पैर को पकड़ के नीचे खींच रहा है, बोले तो उसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो ये जो है ये एक उदाहरण है। तो ऐसा जो है, अगर कोई अगर करता है तो उसके ऊपर तुरंत आप उसकी जो भावना है वो हमको समझ में आना चाहिए। वो समझ के ही हमको हमारा जो भी लक्ष्य है, जो उद्दिष्ट है, वो गाँठने के लिए या वो उद्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग से ही रहना है। ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा जो है इसमें न्यूट्रल, बोले तो तटस्थ। कोई कोई जो लोग है, अब जैसे दोनों का झगड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल स्कूल की बात लेते हैं अपन उदाहरण के तौर पर। अगर स्कूल में बच्चे हैं, नौकरी में भी ले सकते हैं, जैसे ऑफिस में, या प्रशिक्षुओं का उधर भी रहता है। दोनों का अगर हो गया तो तीसरा जो है उसको सब मालूम रहता है, वही लगा देता है। मतलब क्या है कि अगर कोई अगर आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचने के लिए वो सामने नहीं आता है, थर्ड पर्सन, वो दूसरों को लगा देता है। और तीसरा जो है वो अपना इधर भी हीरो रहता है, उधर भी हीरो रहता है, और वही सब कहानी तो वही घुमाता है, डायरेक्टर वही रहता है कहानी का, लेकिन वो परेशान उसको करता है। तो ऐसे जो उसको भूमिका को बोलते हैं तटस्थ, तटस्थ उसको न्यूट्रल एटीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड भी जो उन्नति करने का, विकास करने में दिक्कत आ जाता है। कोई भी काम, अगर कोई विकास का काम हाथ में लिया या कोई ऑफिस का काम हाथ में लिया कि नहीं अभी अपने को 5 years के हिसाब से अपने को ऑफिस सजाना है, ये करना है, या कोई अच्छा अपने को करके दिखाना है, ऐसा अगर कोई कर दिया तो उसमें क्या होता है कि अरे ये बहुत सामने जा रहा है, ये इसका फिर ये करेंगे। ऐसा प्रशिक्षण में भी होता है। जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनमें भी कुछ लोग अच्छे हैं तो उनको पीछे खींचने के लिए ऐसे कुछ होते हैं, लेकिन अपने को वो सब जो है, अपना जो पेशेंस, अपना जो विचार करने की शक्ति और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जो सीनियर है अपने को जो क्या काम बोले हैं वही काम को लक्ष्य करके अपन करना चाहिए, तभी अपन सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद में जो है एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। अब एम्बिवेलेंट एटीट्यूड क्या है? यह है द्विधा स्थिति, कुछ दृष्टिकोण वाले लोग रहते हैं, इसको उभयभावी बोलते हैं। उभयभावी बोले तो दोनों विचार रहते हैं। अगर कोई निगेटिव विचार सामने वालों को उत्तेजित करके प्रोत्साहित करके पॉजिटिव थिंकिंग्स बता के उनको अच्छा टारगेटेबल प्रोडक्शन लाने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए जो भी करने के लिए जाता है, फिर भी उसका निगेटिव वो
बोल के भी उसको पीछे खींच जाते हैं। तो ऐसे जो भावनाएं हैं उसको अपने को समझ में आना चाहिए, और ये ऐसे जो भी लोग ये हैं ये घातक हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन सब विचार करके सभी जो सब भावना समझ के अपना अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। तो इसमें और जो लास्ट है, पांचवा जो है वो है अदर कैटेगरीज। बोले तो कैसे, फंक्शनल कार्य कार्यस्थल वाला, जैसे एक्सप्लिट और अनएक्सप्लिट। उसमें क्या होता है, ये तो सतेज रूप से धारण किए जाने वाला ये जो व्यक्त किए जाते हैं, इसमें सचेत सचेत रूप से रहता है। और दूसरा जो है अवचेतन, अवचेतन रूप में आता है, व्यक्त होता है, तो उसको इम्प्लिक्ट बोलते हैं। एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट एटीट्यूड। एक्सप्लिक्ट एटीट्यूड में स्पष्ट दृष्टिकोण, अपना जो दृष्टिकोण है स्पष्ट रहता है एक एक का। तो वो भी सब समझना चाहिए कि किसका कैसे सबसे है, स्पष्ट है या कैसा है। जैसे उसमें बताया गया है कि ये सचेत रूप से धारण किए जाते हैं और आसानी से व्यक्त किए जाते हैं। कोई कोई ऐसे रहते हैं कि जो भी है उसको अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, ऐसे दृष्टिकोण के लोग रहते हैं। जो भी है सामने बोल देते हैं मुंह पे, वही अच्छा है, सबसे बहुत बढ़िया है। वो ऐसे ही लोगों से अपने को लगता है, एक बार अगर अपना गलत हो गया, अपने को कोई बोला है तो बहुत बढ़िया है वो, क्योंकि अपना अच्छा होने के लिए बोलता है, वो बढ़िया रहता है। लेकिन अपने सामने एक बोलना और पीछे बोलने वाले ऐसे दृष्टिकोण के लोग रहते हैं, वो घातक होते हैं। हम हमारे सामने तो बोलेंगे नहीं नहीं आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे ये कर रहे, और वो अपन अगर गलती भी कर रहे हैं तो उसको रोकेंगे नहीं और वो बताएंगे भी नहीं। अब प्रशिक्षु बोले तो नए नए आते हैं तो भाई उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो अगर किसी को मालूम है तो तुरंत उसको नहीं ऐसा नहीं ऐसा समझाना चाहिए, लेकिन नहीं समझाते तो क्या हो जाता है कि हाँ नहीं वो अच्छा है बोल के अच्छा अच्छा बोलने वाला वो गलत है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सही है सही और गलत है गलत, वो ऐसा एटीट्यूड का जो है उसको अच्छा होता है और ऐसा रहना चाहिए, ऐसे का बात भी सुनना चाहिए। तो उसको वो एटीट्यूड को बोलते हैं एक्सप्लिक्ट एटीट्यूड। मैं हिंदी में उसका पूरा सारांश निकाल के मैं बताया हूँ। और उसका अपोजिट है इम्प्लिक्ट, इम्प्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट एटीट्यूड, ये दोनों है। तो वो अभी जो एक्सप्लिक्ट बताया मैं, स्पष्ट दृष्टिकोण का जो भी कोई रहता है तो उसका, और वो अच्छा रहता है, और इम्प्लिक्ट जो है वो निगेटिव में आता है। तो हमको एक्सप्लिक्ट अनुकरण करना है। इसके बाद में जो है फिफ्थ जो पॉइंट है वो है अदर कैटेगरीज इन एटीट्यूड। तो उसमें कौन से देखिए बहुत सारे हैं और ये अच्छा है सब। तो कनेक्टिव एटीट्यूड, इसमें जो है ये संज्ञात्मक दृष्टिकोण, यह किसी चीज के बारे में व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और ज्ञान को संदर्भित करता है। उसका जो कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है, उसका जो थॉट्स है, नॉलेज है, उसके बारे में
बोलता है, ऐसे दृष्टिकोण के विचारधाराओं के व्यक्तियों का अपन अनुकरण करना चाहिए और ऐसे पॉजिटिव और अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। उसके बाद और एक अच्छा है, वो है एफेक्टिव एटीट्यूड। इसमें क्या है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे दिस रिफर टू पर्सन्स फीलिंग इमोशंस एंड मूड्स रिलेटेड टू समथिंग। बोले तो इसमें प्रभावशाली रवैया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभावशाली रवैया है। यह किसी चीज से संबंधित व्यक्ति की भावनाओं, मनोभाव और मनोदशाओं को संदर्भित करता है। किसी की भावना व्यक्त करना है या कोई भी मनोभावना है, इसको संदर्भित करता है। ये एटीट्यूड बहुत ही प्रभावशाली है। और दूसरा जो है कनेक्टिव एटीट्यूड, यह है सकारात्मक रवैया। दिस रिफर्स टू अ पर्सन्स intentions or tendencies or inclinations to act in a certain way। बोले तो सकारात्मक रवैया कैसा है यह किसी व्यक्ति के इरादों, प्रवृत्तियों या किसी निश्चित तरीके से कार्य करते ही प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बोले तो ये निश्चित कार्य जो कर रहा है, किसी व्यक्ति के इरादों, प्रवृत्तियों और किसी निश्चित तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अच्छा, जो निश्चित एक लक्ष्य रखा है हमने, वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे काम करने वालों को संदर्भित में ये रवैया है या एटीट्यूड है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो पॉइंट्स है, वैल्यू और बिलीफ्स बेस्ड एटीट्यूड, कुछ मूल्य एवं विश्वास के आधारित दृष्टिकोण है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण के मूल्यों और विश्वासों से प्रभावित होते हैं, जो उसे कार्य और निर्णय के निर्देशित किए जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही अच्छा है। और फंक्शनल एटीट्यूड, कार्यात्मक दृष्टिकोण, ये भी बहुत अच्छा है। दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जिनमें उपयोगितावाद, आशावाद, फॉर एग्जाम्पल कैसे उपयुक्तवाद, कैसे जैसे लक्ष्य प्राप्त करना, ये होना चाहिए। सामाजिक समायोजनात्मक, कैसे फॉर एग्जाम्पल सामंजस्य निभाना, बोले तो टीम वर्क करना। इसके बाद मूल्य अभिव्यक्ति परख, किसी की मूल्य अभिव्यक्ति की परख करना, ये भी एक ये है एटीट्यूड में आता है। जैसे अपने मूल्य को व्यक्त करना, अहम रक्षणतम, बोले तो ईगो डिफेंसिव, उसको इंग्लिश में ईगो डिफेंसिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ इंस्टिंक्ट, बोले तो उसमें अहम रक्षातम, जैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, ये भी एक एटीट्यूड में आता है। और ज्ञान संबंधी का भी इसमें कार्य समावेश होता है। ठीक है, तो ये जो है अपन एटीट्यूड के बारे में जानकारी लिए हैं। तो ये अगर हम हमारे कार्यस्थल में उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी प्रशिक्षु हैं उनका करियर बहुत ही ब्राइट होगा।
और फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो धन्यवाद।